मुलायम सिंह यादव नहीं हैं हमारे बीच में, लेकिन किस्से कहानियां बहुत सारे अब उनकी सतह पर सामने आ रहे हैं। लोग उनके पुराने जीवन को याद कर रहे हैं। ये जो मैं किस्सा आपको बताने जा रहा हूं, ये उस वक्त का किस्सा है 1984 का। ये किस्सा है 4 मार्च, तारीख भी मैं आपको बता रहा हूँ, 4 मार्च 1984 का एक किस्सा है। और उस वक्त तक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अच्छा खासा नाम हो चुके थे, पहचाने जाने लगे थे और तीसरी बार के विधायक उस टाइम तक मुलायम सिंह यादव थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में जिस तरह से आप चढ़ते हैं, राजनीति में जितनी तेजी से आप बढ़ते हैं, उतनी ही तेजी से जो प्रतिद्वंदी हैं वो पैदा होते हैं और दुश्मन भी राजनीति में आप बनाते जाते हैं जैसे जैसे आप राजनीति की सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो मुलायम सिंह यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 67 में उनका पॉलिटिकल करियर विधायक के तौर पर शुरू हुआ, उसके बाद दोबारा विधायक बने, तिबारा विधायक बने। तो आगे तो बढ़ रहे थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन साथ साथ दुश्मनों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही थी। और मुलायम सिंह यादव शायद उस वक्त चूक गए क्योंकि एक बहुत करीबी था, उस करीबी की प्लानिंग से ही मुलायम सिंह यादव को जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। वही किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तारीख थी 4 मार्च 1984। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और इटावा में सभा करके लौट रहे थे। वहीं मैनपुरी में अपने एक दोस्त के घर, जो बहुत करीबी दोस्त था मुलायम सिंह यादव का, उसके घर रुके। करीब 1 घंटे तक मुलायम सिंह यादव अपने दोस्त के घर में रुके, बातचीत हुई, गपशप हुई, चाय पानी हुआ। उसके बाद मुलायम सिंह यादव वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही वहां से निकले, करीब समझ लीजिए मैनपुरी से उस अपने जो दोस्त था उसके घर से 1-8 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे मुलायम सिंह यादव, उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर अटैक किया गया। दनादन गोलियां मुलायम सिंह यादव की गाड़ी पर दागी गई। और खास बात यह थी कि मुलायम सिंह यादव जिस साइड में अपनी गाड़ी में बैठते थे, उसी साइड को निशाना बनाकर एक के बाद एक 9 गोलियां दागी गई। यहीं से शुरुआत होती है भितरघात की, क्योंकि जो अटैक करने वाले 2 लोग थे, उनमें से एक का नाम था छोटेलाल और दूसरे का नाम था नेत्रपाल। और छोटेलाल वो शख्स था जो कि मुलायम सिंह यादव का बेहद करीबी और विश्वास पात्र हुआ करता था और उसे ये पता था कि मुलायम सिंह यादव जब गाड़ी में चलते हैं तो वो किस साइड बैठते हैं। तो उसी साइड को निशाना बनाकर मुलायम सिंह यादव पर अटैक किया गया। 9 गोलियां दागी गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी, मुलायम सिंह यादव की गोली उनको नहीं लगी, लेकिन फायरिंग वहां पर लगातार होने लगी। करीब आधे घंटे तक मुठभेड़ वहां पर चलती रही पुलिस और इन बदमाशों के बीच में। लेकिन फायरिंग दोनों तरफ से रुक नहीं रही थी और कार्यकर्ता आसपास बहुत सारे थे, इधर उधर छुपे हुए थे जान बचाने के लिए। तभी मुलायम सिंह यादव, सोचिए कि मतलब उनका कौशल कितना था, उनका दिमाग कितना तेज चलता था। एक तरफ तो गोलियां बरस रही थी मुलायम सिंह यादव पर और दूसरी तरफ उनके दिमाग में साथ साथ ये भी चल रहा था कि भाई अगर ये गोलीबारी नहीं रुकी तो ऐसा हो सकता है कि जो मेरे साथी हैं, मेरे कार्यकर्ता, उनको गोली लग जाए। उस वक्त तक गोली लगने के बाद मुलायम सिंह यादव की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा था और पास में ही एक सूखा नाला था, उसमें मुलायम सिंह यादव की कार गिर गई थी और वहीं सूखे नाले में कार के अंदर मुलायम सिंह छुपे हुए थे। लेकिन उनके मन में एक डर था, एक चिंता भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मुठभेड़ में बाकी जो और लोग हैं आसपास, उनके जो करीबी हैं, उनकी जान चली जाए, उनको नुकसान हो जाए। इसी वक्त इन मुश्किल हालातों में उनका मुलायम सिंह यादव का दिमाग काम किया और उन्होंने अपने पास मौजूद कार्यकर्ता से कहा कि भाई तुम एक काम करो, जोर से चिल्लाओ कि नेताजी मारे गए, नेताजी को गोली लग गई। तो यही मैसेज पास हुआ और धीरे धीरे आसपास जितने भी कार्यकर्ता थे, एक एक करके सबको ये मैसेज पास होता चला गया। तो वहां एकदम से शोर मच गया, हल्ला मच गया, नेताजी मारे गए, नेताजी को गोली लग गई, नेताजी मारे गए, जोर जोर से चिल्लाहट होने लगी। तो जैसे ये चीख पुकार मची, ये आवाज, ये संदेश उन 2 हमलावरों छोटेलाल और नेत्रपाल तक भी पहुंचा जो मुलायम सिंह पर फायरिंग कर रहे थे और जिनकी पुलिस के साथ उस दौरान मुठभेड़ चल रही थी। तो उन दोनों को लगा कि भाई अब मुलायम सिंह का काम तमाम हो गया है, अब निकल जाने में यहां से भलाई है। तो वो फायरिंग करते हुए वहां से भागने लगे। इससे जो कार्यकर्ता वहां पर थे उनको बचने का मौका मिल गया और इसी बीच पुलिस ने भागते हुए उन दोनों लोगों को टारगेट करके उन पर गोलियां बरसाना जारी रखा, जिसमें छोटेलाल की मौके पर मौत हो गई थी और जो नेत्रपाल नाम का दूसरा हमलावर था उसको गोलियां लगी थी और बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया था। तो मतलब मेरे बताने का मकसद ये है कि उनका दिमाग, कहते हैं ना कि राजनीति में आपका दिमाग कितना चलता है और एक बार में आप कितनी तरह और कितनी जगह और कितने लोगों के लिए सोच लेते हो। तो ऐसा एक कौशल था मुलायम सिंह यादव का और अपने इसी कौशल की बदौलत उस दिन न सिर्फ मुलायम सिंह यादव ने अपनी जान बचाई बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की जान भी बचाई। हालांकि इस दौरान उनको यह संदेश जरूर फ्लैश कराना पड़ा कि नेताजी नहीं रहे। हालांकि बाद में फिर पुलिस एस्कॉर्ट में मुलायम सिंह यादव को पास के थाने में ले जाया गया और उसके बाद तो फिर देखा अपने इतिहास है। उसके बाद तो फिर मुलायम सिंह यादव, 1984 की घटना है, उसके कुछ साल बाद मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर 3 बार मुख्यमंत्री वो रहे, कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, रक्षा मंत्री रहे। और आज अब दुखद है क्योंकि देखिए ये प्रकृति का नियम है, जो आया उसको जाना है। तो उसी प्रकृति के नियम के तहत मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके जीवन से जुड़े ये जितने भी किस्से कहानियां हैं, उनका बुद्धि कौशल है, उनका राजनीतिक कौशल है, ये हमेशा जो राजनीति के स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा राजनीति की ABCD आगे बढ़ने की शिक्षा देता रहेगा।